नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज मेरे पास सारी जितनी भी चाय आई है वो सारी सूरत की आई है। बहुत दिनों के बाद में मैं सूरत की चाय टेस्टिंग कर रहा हूँ और पूरे गुजरात की देखा जाए तो टेस्टिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर में लॉकडाउन के बाद में, आपके मार्च के बाद में और अभी के जब से जून में खुला है तब से लेके एक बहुत ही बड़ा चेंजिंग आया है चाय के बाज़ार के अंदर में। बहुत बड़ी चेंजिंग, उसकी वजह लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रोडक्शन बंद हो गया था चाय का। उसकी वजह से चाय का प्रॉपर वे में प्रोडक्शन नहीं हो सका। फर्स्ट फ्लश की 25%, 20%, कोई इलाके में 30% आपकी जो क्रॉप थी वो ख़त्म हो गई। जब चालू हुआ तो शॉर्टेज आ गई थी चाय के अंदर में। चाय के अंदर में जब शॉर्टेज आ गई, डिमांड और सप्लाई का गैप हो गया बहुत बड़ा। देन चाय की सबसे बड़ी रेट बढ़ने का रीज़न ये रहा कि जो चाय की पत्तियाँ होती हैं, 4.5 किलो के अंदर में 1 किलो चाय बनती है। तो जो पहले 19 रुपया, 20 रुपया, 18 रुपये में, 21 रुपये में जो चाय आती थी, प्रत्येक चाय की पत्तियों के अंदर में जो कॉस्टिंग बढ़ी उसकी, वो 7 से 8 रुपया बढ़ा। तो 5 किलो का यदि एवरेज समझे तो 40 रुपया किलो के अंदर बढ़ गया। जिस पत्तियों की रेट 22 रुपया, 23 रुपया थी, जो अच्छी पत्तियां थी काफ़ी, जैसे कि अपर आसाम की जो बाग बकरी वगैरह यूज़ करते थे, 24 रुपया भी कभी कभी पहुंच जाते थे। वो पत्तियों की रेट सीधी 35 रुपया पहुँच गई, 34 रुपया पहुँच गई, यानी 10 रुपया पूरा का पूरा उसके अंदर में, रेट के अंदर में। तो कोई भी चाय का बिज़नेस अपने आलू प्याज का बिज़नेस नहीं है कि एक बार में 120 रुपये किलो प्याज हो गया फिर से 20 रुपये आ गया, वैसा नहीं होता है। पिछले 8-9 बरस से चाय की रेट में चेंजिंग नहीं हुई थी, बट अभी जो चेंजिंग हुई है, मुझे लगता नहीं है कि 2020 के अंदर में ये रेट गिरेगी कहीं भी। रेट इतनी हाई रहने वाली है चाय के अंदर में। तो ये सूरत का एक मेरे पास ब्रांड आया है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, कुछ नाम उन्होंने कोड में लिख के भेजा है। इसका जो ब्रांड है आपके BOP के अंदर का है। इसमें BOP है, BOPSM है एंड BP है। कुछ इसके अंदर एक्चुअल में OF है। एंड इसका जो महीन दाने जो बन गए हैं, उसका रीज़न ये बना है कि जो आपस में घस के टूट के जो दाने बनते हैं वो है। तो इसमें 15% आपके नियर अबाउट BOP है, BOPSM एटलीस्ट 20% है, 60% के आसपास आपके BP दाने हैं, और बाकी मिला जुला के समझ लीजिए कि OF के कुछ दाने हैं, जो भी परसेंटेज बाकी हुई हैं। चाय काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग चाय है, और होप सो मैं जहाँ तक सोचता हूँ इसका ब्लेंड की कॉस्ट अभी 260 रुपया या 70 रुपया पड़नी चाहिए, क्योंकि यही सेम टाइप का ब्लेंड यदि बनता तो 220 रुपये के आसपास बन रहा था। ये रखो, इसका टेस्टिंग कैसे था? 4.5, बहुत ही अच्छी चाय है। और ये इसका हार्डनेस भी बहुत अच्छी है, कॉस्ट बहुत अच्छा है। चाय पी के आपको मज़ा आने वाला है। जिनकी भी चाय है उन्होंने बहुत ही अच्छा ब्रांड बनाया है। दूसरा एक ये चाय है मेरे पास में, वो भी अपने सूरत से ही आई हुई है। और सूरत की ये जो चाय आई है, इसका जो ब्रांड है, ब्रांड टोटल BP बेस है, टोटल BP है। इसके अंदर में थोड़ा सा अपर आसाम और लोअर आसाम मिक्स है इसके अंदर, बट चाय काफ़ी अच्छा है। क्या टेस्टिंग है श्वेता आपका? हाँ, 4. टेस्ट में भी हार्डनेस है, और हार्डनेस कितनी है? हार्डनेस भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट चाय की टेस्टिंग बहुत ही अच्छी है चाय की। ये नियर अबाउट अब ये दाम होनी चाहिए 250 रुपये के आसपास, जो ब्रांड का 240 से 250 रुपये की कॉस्टिंग पड़ेगी इसका। और चाय देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है बोल के। पहले यदि ये चाय आती तो आपके नियर अबाउट ये मान के चलिए 190-200 रुपये में ये चाय बैठ जाती, लेकिन अभी 250 से कम नहीं पड़ेगी। एक तो क्या है कि पैनिक बाइंग है मार्केट के अंदर में, उसकी वजह से। दूसरी अपनी ये एक चाय और आई है, इसके ऊपर नाम कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट ये टोटली OF बेस है, OF की चाय है। इसका टेस्टिंग श्वेता 7.3, टेस्टिंग थोड़ी सी लो है इसकी। और ये हार्डनेस इसकी अच्छी है। यानी आपके जो स्वाद है
स्वाद थोड़ा डाउन है, बट जो हार्डनेस है चाय में, जो थोड़ा सा कड़ापन है, वो ठीक है। वो उनकी चाय ये भी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। ये चाय का भी दाम 235 रुपये से 240 रुपये तक पड़ेगा। ब्लेंड की जो कॉस्टिंग है, इसमें जो चाय मिलाई हुई है 260 रुपये 70 रुपये की भी चाय मिलाई हुई है प्रेजेंट के रेट के हिसाब से। तो ये है, काफ़ी अच्छी चाय है। OF के दाने, नाम मुझे ये आई है लेकिन गुजरात से ही है सारी के सारी। तीसरा अपने ये चौथी चाय मैं ले रहा हूँ। चौथी चाय के अंदर में सूरत के अंदर बहुत अच्छी चलती है और चाय भी रियली में बहुत अच्छी है। अपने मैं जब चाय की टेस्टिंग करता हूँ ऑक्शन वगैरह की, तो मैं देखता हूँ कि ये चाय इतनी अच्छी चाय खरीदता कौन होगा। लेकिन जब इन चायों को मैं जीवराज को या बाग बकरी को या वहाँ के जयंत वगैरह को मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है हाँ, दे आर द बायर। फर्स्ट क्लास चाय है, एक नंबर चाय है जीवराज के अंदर में, और बहुत ही अच्छी चाय है। जो फिर मैं बोलूँगा लॉकडाउन के पहले, मार्च से पहले जो थी चाय की रेट, उस चाय की रेट में और अभी की चाय की रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। MRP 43 है, पहले 380 के आसपास ये आ रही थी। 100 ग्राम का 43 है, तो इसमें रेट काफ़ी अच्छी बढ़ी है। जो आप लोग वहाँ पे यदि मार्केट में देखेंगे सूरत के अंदर में, लेकिन चाय में कोई भी कमी नहीं है। चाय एक नंबर है, चाय में कहीं भी कोई क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। BOPSM इसके अंदर में BOPSM इसमें 50% के आसपास है और BP 50% के आसपास है। चाय बहुत अच्छी है, चाय बहुत ज़ोरदार है, क्रिस्पी है, अपर आसाम की है, लाजवाब फैक्ट्री में मेकिंग हुई है, जिस फैक्ट्री में भी बनाया गया है। बहुत ही सुंदर चाय है जीवराज के। कितना टेस्ट रहता है इसका? टेस्टिंग भी काफ़ी अच्छी है और हार्डनेस है इसका। हार्डनेस भी इसकी बहुत अच्छी है, प्लस स्वीटनेस भी है चाय के अंदर में। तो जीवराज का मैं बोलूँगा कि एक नंबर की चाय है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। और ये अपनी है जीवराज की डस्ट। इस डस्ट के अंदर मैं देखता हूँ क्या मिलाया हुआ है। जो डस्ट के नाम से वहाँ बिक्री होती है, एक्चुअल में ये डस्ट ही है चाय के अंदर। थोड़ी सी इसके अंदर में आसाम की डस्ट मिलाई हुई है चाय के अंदर में। पीडी का ब्लेंड है इसके अंदर में। पीडी एंड डस्ट का ये ब्लेंड है आपका, वो बहुत ही सुंदर है। इसका जो चाय है काफ़ी अच्छी है। हार्डनेस कितनी है? 4। चाय की जो ग्रिप बनेगी, इसकी चाय के पीने के बाद में जो ग्रिप बनेगी मुंह के अंदर में, ये कई देर तक रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि चाय आपने पी ली और दोबारा फिर से आपकी इच्छा होगी। कम से कम इस चाय को पीने के बाद में आपको 2 से 3 घंटे तक दूसरी चाय पीने की इच्छा नहीं रहेगी, इतनी अच्छी चाय है इसके अंदर। जयंत की जो चाय है, इसका रेट आया है क्या श्वेता? ओके, जयंत बोल के एक ब्रांड है, ये भी अपने गुजरात से ही आया हुआ है। एंड नावासारी बोल के हैं वो जगह। इनका जो ब्लेंड है चाय का, वो BOPSM का है एंड इसमें BP का है। BOPSM एटलीस्ट इसमें 60% है। BP आपकी 30% के आसपास है और कुछ 10% OF मिलाइए तो ठीक है। थोड़ा डस्ट बना हुआ है। डस्ट इसमें एक्चुअल में इसलिए नहीं बनाई कि डस्ट मिलाया हुआ है। एक्चुअल में दाने जब क्रिस्पी रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आपस में जब रगड़े जाते हैं या फिर वैसे मिलाए एक दूसरे से मैश होते हैं, तो वो चाय का डस्ट बन जाता है। बट चाय बहुत अच्छी है। ये भी कितना है टेस्टिंग पे? तो 4.4 टेस्ट बहुत अच्छा है। प्रायकर गुजरात के जितने भी चाय हैं सारे नियर अबाउट बराबर से ही हैं। किसी को मैं जीवराज की 1 पॉइंट ज़्यादा मेरे को लगी जो अभी तक की बात करें। और इसका हार्डनेस, चाय काफ़ी अच्छी है ये जयंत की। और हार्ड इसका जयंत, फिर जयंत का एक डस्ट है अपने, जो कि मैं बार बार मैं बताता हूँ,
आप लोग जो मेरे जूम की मीटिंग में आते हो, काफ़ी डिटेल के अंदर में मैं बताने की चेष्टा करता हूँ आप लोगों को कि इतने तरीके की चाय होती है, ये चाय होती है, ये होटल की चाय होती है, ये डोमेस्टिक चाय होती है। यदि आप लोगों को भी ये सीखना हो डिटेल में चाय के अंदर में कितने तरीके की चाय होती है, कहाँ पे क्या ये यूज होता है, कहाँ पे क्या यूज होता है, कौन से का क्या ब्लेंड बनता है, होम का क्या बनता है, डोमेस्टिक क्या होती है, कॉमर्शियल क्या होती है, उसके अंदर में आप लोग जूम मीटिंग पे हमसे एसोसिएट हो सकते हैं। जो मेरा पिछला वीडियो था उसके अंदर में आप आओगे तो काफ़ी मैंने बताने की चेष्टा की है, और उससे अफोर्डेबल आपको टी ट्रेनिंग या टी के बारे में जानकारी कोई भी बंदा आपको हिंदुस्तान में नहीं देगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अभी कोई फ्री में दे दे वो दूसरी बात है, लेकिन एक दो बंदों को, सबको नहीं। तो ये बात है। जयंत का क्या टेस्टिंग है श्वेता? जयंत का भी जो डस्ट है काफ़ी अच्छा है, नियर अबाउट सारे सेम से हैं। एक पॉइंट ऊपर नीचे है, एक पॉइंट ऊपर नीचे का मतलब इतना हो गया 15 से 20 रुपया का ऊपर नीचे। देखिए जो बड़ी कंपनियां होती है उनके अंदर में खर्चे काफ़ी रहते हैं ऊपर के, उसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग हाई होती है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपया किलो का या 120 रुपया किलो का बढ़ाता है, क्योंकि उनके एक मैनेजमेंट रहता है, मैनेजमेंट का खर्चा रहता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। प्लस उनके डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, एसएस रहते हैं, C&F रहते हैं, रिटेलर रहते हैं, सबको मार्जिन कुछ कुछ देना पड़ता है, अदरवाइज कोई भी भाई क्यों काम करेगा। ये चीज़ रहती है। आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं हमारी ट्रेनिंग के अंदर में, जो कि बहुत ही छोटी है और डिटेल ट्रेनिंग भी है हमारी, उसमें भी हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में अपनी एक बढ़ते हैं जहाँ पे कि अपने गुजरात के ब्रांड के अंदर किंग बोलते हैं अपनी बाघ बकरी के बारे में। बाघ बकरी का जो अपना ब्लेंड है वो भी काफ़ी लाजवाब है, जो मैंने देखा अभी आपके सामने निकाल रहा हूँ मैं। कुछ आसाम की पत्तियाँ मिली हुई है इसके अंदर में, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 1% या 1.5% के आसपास है। एंड फर्दर आप यदि देखोगे तो इसके अंदर में अपर आसाम की कुछ ज़्यादा चाय है, कुछ डुआर्स की भी ही चाय मिलाई हुई है, लेकिन चाय काफ़ी अच्छी है, क्रिस्पी है, बहुत ज़्यादा डुआर्स की नहीं है, कोई 2-4 मनी इसके अंदर BOPSM के अंदर में गुडरिक की चाय हो सकती है कि इन्होंने मिलाई हो, क्योंकि एग्जैक्ट चाय के बारे में कोई भी नहीं बता सकता जब तक कि उसके अंदर में डिटेल में न जाए। चाय का स्वाद बहुत अच्छा है, इसकी टेस्टिंग बहुत अच्छी है, बट इसमें स्वीटनेस है। जिवराज में थोड़ी हार्डनेस है, बाघ बकरी में थोड़ी स्वीटनेस है, जो कि आप अदरक या इलायची वो जो मिलाओगे इसके अंदर बाघ बकरी के अंदर तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा निखर के आएगा। जबकि जिवराज के अंदर में यदि आप थोड़ी ज़्यादा इलायची या कुछ अदरक दो थोड़ा सा खारापन आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर में बाघ बकरी के अंदर में आप कुछ भी इलायची का या अदरक का मिलाओगे बहुत अच्छे से वो ऑब्जर्व करेगा। जिवराज को आप यदि पीना हो तो सेपरेट पीजिए, कम दीजिए, इलायची या कुछ भी देना है आप लोग कम दीजिए। चाय वो जिवराज की भी लाजवाब है, जो हार्ड चाय पीते हैं, जिनको स्ट्रॉन्ग चाय पीनी है वो जिवराज की चाय है, और जो स्वीटनेस है वो आपके बाघ बकरी की चाय है। अब अपनी बात करते हैं कि आप हमारे साथ में कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे ये हमारी जो ट्रेनिंग हो रही थी उस ट्रेनिंग के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि ये अपना लॉकडाउन हुआ, ना फ्लाइट से लोग आ सकते हैं ना ट्रेन से आ सकते हैं। एक तो क्या है कि स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन ये रहता है कि काम स्टार्ट करूं या ना करूं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम जूम के ऊपर में क्लियर कर रहे हैं। 40 मिनट्स की आपकी मीटिंग है। कुछ दिन पहले हमारे भारतीयों का खून बहाया था चीन ने, उसकी वजह से हमने भी ये डिसीजन लिया है कि जूम की मीटिंग हम बंद करेंगे, हम गूगल मीट के ऊपर में ही जाएंगे। ये भी हम अपने मोबाइल से इनका जो सॉफ्टवेयर है ये हटाने वाले हैं। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है इस चाय की टेस्टिंग के साथ साथ कि जो भी अपने चाइना के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो फिलहाल न करें, क्योंकि हम अपने दुश्मन को खुद ही मजबूत करते हैं और खुद ही फिर बाद में उनसे गोलियां खाते हैं। तो बेटर है कि उनको मजबूत ना करें, हम अपने देश को मजबूत करें। इन्हीं सब बातों के साथ में आपको कोई भी बात मुझसे करनी हो, मुझसे बात करिए आप 8100921233 के ऊपर में, और गूगल मीट के ऊपर में मैं फर्दर मीटिंग करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से।
तो आप लोग उस पर आइए, एक वीडियो मेरा और लॉन्च होगा, उसमें आप बताइए, आपके कोई भी कमेंट है प्लीज़ मुझसे पूछिए, कोई भी तरीके के, देर सवेरे हो सकती है, मैं आपका कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। आप मुझे फ़ोन ज़रूर कर लीजिए। उसके अंदर में क्या होता है कि बहुत सारे मेरे रेगुलर फ़ोन आते रहते हैं, उसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। सबसे बड़ी दिक्कत ये जो है उसका मैंने छोटा सा सॉल्यूशन निकाला है कि जिनको भी एक्चुअल में सीरियस वे में बिजनेस करना है, देन यू कैन कम विथ मी इन फ्यूचर वे गूगल मीट के ऊपर में आइए, आप मुझसे करिए। अभी तक मैं जूम पे कर रहा हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ जूम के सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से। इन्हीं सब बातों के साथ में आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने मुझे इतने कम समय पे इतना सर आंखों पे बिठाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।